हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। और आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे जो पीएम इंटर्नशिप स्कीम का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आपको कैसे भरना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ आने के बाद आपको येलो कलर के लिंक में यूथ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नज़र आएगा। आप सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप अपना फ़ोन नंबर एंटर कीजिए। जो आपका नंबर है इस बॉक्स में टिक करके सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। सबमिट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास ओटीपी आएगा। वो ओटीपी डाल के आप प्रोसीड करिए। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को पासवर्ड जो है वो भेजा जाएगा आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पर। आप वो पासवर्ड यहाँ लिखिए और एक नया पासवर्ड आप बनाइए और यहाँ पर भी फिर नया पासवर्ड लिखिए। उसको करने के बाद इसको आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के साथ ही आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगा। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पोर्टल में कई बार क्या होता है, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे, यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल के इसको सबमिट करोगे, ओटीपी इमीडिएटली नहीं आ रहा, बच्चे इसको क्रॉस कर देते हैं, फिर ओटीपी आ जाता है, फिर वो दोबारा सोचते हैं कि ओटीपी डालें कब हम, अब दोबारा से नंबर डालेंगे दोबारा ओटीपी आएगा। तो बेसिकली ओटीपी डालने के बाद विंडो हट जाती है या कुछ भी हो जाता है और दोबारा से जब आप रजिस्टर करना चाहते हो तो यहाँ पर शो होता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो उस कंडीशन में क्या करें जी, उसको फिर यहाँ से आप क्लोज कर दें। आप फिर लॉगिन वाले ऑप्शन में जाइए, उसके बराबर में जो ऑप्शन है यहाँ जाकर आप अपना पासवर्ड फॉरगेट कर दीजिए, नंबर डालिए, फिर ओटीपी वगैरह आपके पास आएगा, वो ओटीपी डाल के पासवर्ड आप लोग रीसेट कर दीजिए। अगर आपको रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है तो रजिस्ट्रेशन के बाद आगे प्रोसीड नहीं होता है तो ठीक है। तो कुल मिलाकर पहले अपना ओटीपी बना लीजिए और ओटीपी डालने के बाद न्यू पासवर्ड भी एक आपको क्रिएट करना होगा। अब जैसे भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो इस तरह की इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ ई-केवाईसी का लिंक है और आपसे कहा जाएगा कि पहले ई-केवाईसी करिए, उसके बाद ही आप अपनी पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, एजुकेशन और जो बाकी की डिटेल है, बैंक डिटेल्स वगैरह, वो फिलअप कर पाओगे। तो पहले आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, प्रोसीड विद केवाईसी। इस पर क्लिक करने के बाद अच्छा यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ़ यू डू नॉट हैव अ डिजीलॉकर अकाउंट प्लीज़ मेक वन टू रजिस्टर फॉर दिस स्कीम। डिजीलॉकर पर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप स्कीम पर रजिस्टर कर पाओगे। आपको किसी सेपरेट साइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसी साइट से काम हो जाएगा। आप उस बॉक्स पे क्लिक करोगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपसे कहा जाएगा कि जो भी आपका रजिस्टर्ड आधार नंबर है वो यहाँ पर डालिए और एक कैप्चा कोड की मदद से नेक्स्ट करने को आपसे कहा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगली विंडो में आपके जो आधार नंबर आप डालोगे उससे जो फ़ोन नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ डालिए। वो ओटीपी 4-5 मिनट तक के लिए वैलिड होता है। वो ओटीपी आप यहाँ डालिए, उसको कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपसे कहा जाएगा कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आप पिन डालिए, जो आपका पिन है डिजीलॉकर को साइन इन करने के लिए। अगर आप पिन भूल गए हो तो यहाँ क्लिक करके फॉरगेट पिन पे क्लिक करके आप नया पिन बना सकते हो ऑन द स्पॉट। अदरवाइज पिन आपको याद है तो आप पिन डालोगे, ठीक है। पिन डालने के बाद कंटिन्यू करोगे। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। आपसे सारे टर्म्स एंड कंडीशन मांगेगा ये लोग, आप इन सभी बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। टिक करने के बाद अलाउ बटन पे यहाँ पर नीचे ऑप्शन होगा अलाउ बटन, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। हालांकि इसमें लिखा हुआ है ओनली योर आधार डिटेल्स आर नीडेड फॉर रजिस्ट्रेशन। तो अलाउ जैसे ही आप कर लोगे दोस्तों तो आपका ई-केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। अब काफ़ी लोगों को इस वाले स्टेप के बाद दिक्कत आ रही है। इस वाले स्टेप के बाद पोर्टल हट जाता है या इस वाले स्टेप के पास लिखा आता है आप एलिजिबल नहीं हो, तो वो एज के हिसाब से आपका आता है। अगर आप 21 से 24 साल के बीच में फॉल कर रहे हो तो ही आप एलिजिबल होगे। 21 से अगर आप एक दिन कम भी हो या 24 से एक दिन ज़्यादा भी हो तो आप एलिजिबल नहीं होगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी एक्चुअल में आप 21 से 24 साल के अंदर हो, डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में गलत है तो भाई फिर पहले आधार कार्ड सही करवाइए, उसके बाद ही सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये आपका ई-केवाईसी हो गया। इसके बाद आप अगले स्टेप में आ जाओगे जहाँ आपकी बेसिक डिटेल ये उठा लेगा। आपकी पर्सनल डिटेल में आपका फ़ोटो उठा लेगा जो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। आपका नाम वगैरह शो कर देगा, जेंडर वगैरह शो कर देगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह शो कर देगा। आप यहाँ पे अपना फादर मदर नेम लिखोगे, ठीक है, फादर मदर या गार्डियन नेम जिनका भी आप देना चाहते हो। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करोगे अपनी, आपकी क्या कैटेगरी है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस लिखोगे, आप अपना पूरा अपार्टमेंट नंबर एड्रेस लिखोगे और स्टेट, यूनियन टेरिटरी, डिस्ट्रिक्ट क्या है, पिन कोड क्या है, ठीक है, क्या ब्लॉक है आपके एरिया का, विलेज है अगर वो लिखोगे। उसको लिखने के बाद यहाँ पे इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज योर करंट एड्रेस, येस या नो पे टिक कर दोगे।
अगर सेम है तो परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस अपने आप कॉपी पेस्ट हो जाएगा, नहीं है सेम तो नो पे क्लिक करके आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मैनुअली लिखोगे। ठीक है, उसे लिखने के बाद फिर यहाँ पे पूछा जाएगा डिफरेंटली एबल हो या नहीं। अगर हो तो येस कर दोगे, उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, नहीं हो तो नो कर दोगे। नो करने के बाद सेव और नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है। सेव और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद फिर कैंडिडेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ लिखोगे और ईमेल आईडी लिखोगे। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप डिटेल्स लिखने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे, आपके पास ओटीपी आएगा। ठीक है, ईमेल पर वो ओटीपी आप यहाँ लिखोगे। ओटीपी लिखने के बाद इसको ओटीपी को वेरीफाई करोगे। वेरीफाई करने के बाद ये ओटीपी जब वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद नीचे वाला जो ऑप्शन है आपके पास सेव और नेक्स्ट वाला, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। किसी भी स्टेप में आपको परेशानी हो रही है, ऊपर प्रीव्यू एंड एडिट का ऑप्शन है बराबर में, यहाँ जाकर आप लोग एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, ओटीपी वेरीफाई करने के बाद उसको सेव कर दिया। उसके बाद अगला स्टेप में आपका एजुकेशन डिटेल्स आपको देनी है। इसमें क्या करना है, क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करनी है, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी। ठीक है, बेसिक से शुरुआत करनी है, 10th से। अगर आपने ग्रेजुएशन आपकी हुई है तो पहले 10th की डिटेल दो, फिर 12th की। अगर ओनली 12th पास हो, हालांकि 12th पास वाला फिर 21 साल से ऊपर का होगा नहीं, बट स्टिल अगर सिर्फ 12th पास हो तो 10th की डिटेल दो, फिर 12th की। यानी कि डिटेल आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रेफरेंस इस तरह से देनी है, पहले लोवेस्ट, फिर उससे हाईएस्ट, फिर उससे हाईएस्ट। तो 10th क्लास की डिटेल दीजिए, क्वालिफिकेशन क्या है, नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी, कितने मार्क्स आए थे या सीजीपीए आई थी, किस इंस्टीट्यूट से कराया उसका नाम लिखिए, कोर्स लिखिए, अगर स्ट्रीम वगैरह है तो वो लिखिए, ईयर ऑफ पासिंग लिखिए, और सर्टिफिकेट यानी कि मार्कशीट यहाँ पर लगा दीजिए, जो कि 2 MB से कम का साइज होना चाहिए। लिखने के बाद यहाँ देखिए सेव और नेक्स्ट, सेव और ऐड मोर पे क्लिक करके अगर दूसरी भी आपकी क्वालिफिकेशन है तो और क्वालिफिकेशन आप यहाँ लिख सकते हो। और इसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट एंटर द क्वालिफिकेशन इन द ऑर्डर ऑफ देयर अचीवमेंट, यानी कि पहले 10th की, फिर 12th की, फिर ग्रेजुएशन की। ठीक है, और सेव और मोर पे क्लिक करके आप क्वालिफिकेशन को ऐड वगैरह कर सकते हो। ये काम करने के बाद फिर इसको हम सेव और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद हमारा बैंक डिटेल्स है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। डू यू हैव एन आधार सीडेड बैंक अकाउंट, क्या आपके पास आधार सीडेड बैंक अकाउंट है। इसमें क्या लिखा हुआ है, आधार सीडेड अकाउंट इज अ बैंक अकाउंट वेयर आधार नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर इज लिंक्ड विद द बैंक अकाउंट एंड इट इज डिटेल्स आर अपलोडेड इन NPC मैपर। फॉर मोर डिटेल ऑन आधार सीडेड बैंक अकाउंट यू मे विजिट दिस वेबसाइट। आधार सीडेड बैंक अकाउंट बेसिकली ये होता है कि आपका जो आधार नंबर होता है डायरेक्टली आपके बैंक से लिंक होता है। ठीक है, आप नंबर डालोगे डायरेक्टली डिटेल्स आ जाएगी कि ये नंबर से किस बैंक में अकाउंट है, इस नंबर से किस नाम पे अकाउंट है। तो वो अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो उसे आप येस करोगे और फिर सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। यू विल बी नोटिफाइड थ्रू एन SMS अबाउट वेरिफिकेशन स्टेटस ऑफ द सेम। इन केस ऑफ एन अनसक्सेसफुल वेरिफिकेशन यू आर रिक्वायर्ड टू विजिट योर बैंक ब्रांच एंड गेट अकाउंट आधार सीडेड। ठीक है, अगर नहीं हुआ आपका तो आप बैंक जाकर भी उसको करवा सकते हो। और ये काम ज़रूरी है तो ही आपका जो बेनिफिट वगैरह है इस स्कीम के वो आपको रिसीव होंगे, क्योंकि डायरेक्टली गवर्नमेंट से आपका ट्रांसफ़र आएगा। इसको करने के बाद फिर आप पर आता है डिटेल सेव सक्सेसफुली। ये वाली डिटेल सक्सेसफुली सेव हो गई। उसके बाद बैंक डिटेल्स के बाद आपका स्किल और लैंग्वेज की डिटेल्स आएगी। यहाँ पे आपकी माई स्किल्स पूछेगा, आप सेलेक्ट करोगे आपकी स्किल्स क्या क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करोगे तो बहुत सारी स्किल्स जो होंगी, जैसे अडेप्टेबिलिटी, एक्टिव लिसनिंग, आप सेलेक्ट करते जाओगे। एक स्किल को आप सेलेक्ट करोगे तो ऊपर वो शो हो जाएगी, फिर दूसरी को ऐड करके ऊपर दूसरी शो हो जाएगी। मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके जितनी भी आपकी स्किल्स हैं आप ऐड करते जाओगे। स्किल्स के बाद नीचे जो है और कुछ भी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे लैंग्वेज का है, इस तरीके से आप मल्टीपल लैंग्वेज जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कहीं पर एक्सपीरियंस है, कितने साल का है, वो आप यहाँ पर लिख दोगे। और इसके अलावा एडिशनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास कुछ है तो उसकी डिटेल और अदर डिटेल्स आप लोग दे सकते हो। वुड यू लाइक अस टू शेयर योर डिटेल विद द गवर्नमेंट पोर्टल स्कीम फॉर वेरियस ट्रेनिंग एंड अपॉर्चुनिटीज़, इसको आप टिक कर दीजिएगा। और यहाँ पे एक जनरेट CV का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जनरेट CV पर जब आप क्लिक करते हो तो आपका CV वगैरह क्रिएट हो जाएगा, उसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको आप कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करोगे। कंप्लीट प्रोफाइल पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपकी प्रोफाइल सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है।
नाउ अब आप अपने डैशबोर्ड में आ जाओगे या दोबारा लॉगिन कर लोगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा ग्रीवियंस फीडबैक का। आप उस पर क्लिक करके अपनी ग्रीवियंस वगैरह भी लिख सकते हो। अगर आपकी कुछ ग्रीवियंस वगैरह हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड या कुछ और पोर्टल से रिलेटेड, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, जो आपका ग्रीवियंस देनी है तो वो यहाँ पर दे सकते हो और उसकी ग्रीवियंस यहाँ पे शो हो जाएगा, उसका स्टेटस फिर आप कुछ टाइम बाद देख सकते हो। इतना काम फिलहाल आपको करना है अभी इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के लिए, और बाकी की जो डिटेल है वो इसी वेबसाइट पर इन फ्यूचर शो होंगी। आपको इस वेबसाइट पर लॉगिन करके चेक करते रहना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।